Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city and I am Dr. B.L. Kumar from Biology faculty. देखो बेटा अपन बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अपनी जो यूनिट चल रही है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और उसमें अपने टॉपिक चल रहा है क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन का ये फोर्थ वीडियो है अपना। इससे पहले की वीडियोस में हमने एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, उसके बाद एंटोमोफिली का अध्ययन किया है और इस वीडियो में हम एंटोमोफिली जो कीट परागण है उस कीट परागण के कुछ स्पेशल एग्जाम्पल है उनका डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा एंटोमोफिली का अपन एंटोमोफिलस स्पेशलाइजेशन बात करेंगे। तो देखिए बेटा इससे पूर्व की वीडियो में हमने कीट परागण किया था, कीट परागण, और कीट परागण के ही कुछ स्पेशल एग्जाम्पल है उनका डिस्कस अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो कीट परागण अपन ने किया और कीट परागण के विशिष्ट प्रकार यहां इस वीडियो में हम बात करेंगे या विशिष्ट एग्जाम्पल की लेते हुए कि उनमें किस तरीके से कीट परागण होता है उनका अपन यहां डिस्कस करेंगे। और यहां हम कीट परागण के कौन कौन से एग्जाम्पल बात करेंगे तो अपन ये 10 एग्जाम्पल यहां डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले कैलोट्रोपिस में यानी आंकड़े में किस तरीके से परागण होता है वो अपन बात करेंगे, तो कैलोट्रोपिस। उसके बाद अपन साल्विया में बात करेंगे। उसके बाद युक्का एंड एमोर्फोफिलस प्लांट में किस तरीके से कीट परागण होता है। उसके बाद फिग या फाइकस पीपल में किस तरीके से कीट पोलिनेशन होता है या एंटोमोफिली होता है। उसके बाद अपन फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म या एरिस्टोलोकिया में किस तरीके से कीट परागण होता है। फिर अपन ऑर्किड में किस प्रकार से कीट परागण होता है, रैफ्लेसिया में, बोगनविलिया में, मुसेंडा में और सेंटोरोलिया में किस तरीके से कीट परागण होता है। इन सब का डिस्कस अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हर बार नीट के एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अपन एक एक एग्जाम्पल को लेते हुए और उसका अच्छी तरीके से अपन को समझते हुए यहां पर डिस्कस करेंगे कि उनमें किस प्रकार से कीट पोलिनेशन होता है। सारे के सारे जो एग्जाम्पल है ये कीट पोलिनेशन के हैं या मैं कहूं कि एंटोमोफिली के हैं और उसी के ये एक विशिष्ट एग्जाम्पल है। तो सबसे पहला मैं एग्जाम्पल यहां बात करूं तो देखिए बेटा कैलोट्रोपिस में या आंख में परागण किसके माध्यम से होगा बेटा, कीट के माध्यम से कीट परागण होता है। कीट परागण पर स्पेशल टाइप का है, कैसे है देखिए आपको पता है, यदि आपने आंकड़े का पुष्प देखा हो तो बीच में इस तरीके की एक हेक्सागोनल चक्ति होती है। ठीक है, और यहां व्हाइट कलर के पेटल्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से पेटल्स होते हैं। शिव शंकर भगवान के खूब पुष्प चढ़ाए होंगे आपने। ऐसे ही बाएं दल भी थोड़ा ग्रीन कम और व्हाइट लिए कलर के होते हैं। ठीक है, इनके बीच में यहां अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहां पर काली डोट दिखाई देगी आपको। क्या दिखाई देगी बेटा, काली बिंदु एक दिखाई देगी, ब्लैक डॉट दिखाई देगी। इस ब्लैक डॉट के नीचे क्या है, यदि आप यहां पर नीचे अपनी जो आल्पिन होती है उस आल्पिन को यहां से डालेंगे और इस काले डॉट के नीचे से फिर धीरे धीरे उठाएंगे तो आपको किस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देगी बेटा, एक इस तरीके की डिस्क होगी ये जो कि काले डॉट के रूप में अपने दिख रही है। उसके बाद ये दो ग्रंथ होंगे और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर रहेगी। इस तरीके की फूली हुई गुब्बारे नुमा रचना अपने को दिखाई देगी।
जिनमें पोलन ग्रेन भरे होते हैं। ये इसमें पोलन ग्रेन है और इस स्ट्रक्चर को पोलिनिया कहते हैं। तो देखिए बेटा, ये पोलिनिया है जो कि मैंने पूर्व में भी डिस्कस किया था जब अपन ने डिफरेंट टाइप्स के जो टेट्राड्स बात किए थे, परागकणों चतुष्टय, परागकण चतुष्टयों की प्रकार बात किए थे, वहां पर भी अपन ने डिस्कस किया था। तो इसे अपन ट्रांसलेटर या पोलिनिया कहते हैं, जो इस तरीके से होती है। अब देखिए बेटा, जब भी कोई कीट यहां पर मकरंद लेने आता है, क्योंकि अपने को पता है कि कीट परागण में जितने भी जो पुष्प होंगे रंग बिरंगे होंगे, आकर्षक होंगे, मकरंद युक्त होंगे, बड़े आकार के होंगे। तो इनके तरफ जब कीट आते हैं तो इनके ऊपर मकरंद लेता है, इनके मंडराते रहते हैं और इनकी कीट की जो सुंडी है वो यहाँ फंस जाती है ऑलपिन की तरफ। और जैसे वो वापस फ्लाई करता है यहाँ से, तो ये इसकी सुंडी में फंस जाती है और ये उस तरीके से इसमें फ्लाई करता रहता है जिस तरीके से एक बाज चूहे को या खरगोश को उठाकर लेके चला जाता है ना, उसी तरीके से ये इसमें फ्लाई करता रहता है उसके साथ। जैसे ये जब कीट किसी दूसरे पुष्प पर मकरंद लेने या परागकण खाने पहुंचता है, तो वर्तिकाग्र जो ये दिख रही है, ये चिपचिपी और बड़ी प्लेटफॉर्म के रूप में है, तो यहां पर ये चिपक जाते हैं और पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है। देखो कितना सरल तरीके से कीट पोलिनेशन कर रहे हैं। तो आंकड़े में जो आंकड़े की केरी आएगी वो पोलिनेशन के बाद आएगी और उस केरी में जो आपको हाबू नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसके चारों तरफ रोम निकले रहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर उपस्थित होती है, उसके बीच में सीड होता है और वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो वो पोलिनेशन के बाद ही डेवलप होते हैं। तो ये बेटा इसमें परागण के लिए एक आंख में जो परागण हो रहा है कीट के माध्यम से हो रहा है और एक स्पेशल टाइप की रचना है जिसे हम क्या कहते हैं, पराग पिंड। ये पराग पिंड रचना है जिसे पोलिनिया कह सकते हैं या ट्रांसलेटर कहते हैं, जिसमें कीटों के द्वारा ही पोलिनेशन संभव है, अदर अन्य पोलिनेशन संभव नहीं है। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया, आपके समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल अपन बात करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया जिसमें पोलिनिया मैंने आपको बना दिया है और किस तरीके से परागण होता है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब दूसरा है बेटा साल्विया में, साल्विया में परागण। साल्विया में परागण, देखो बेटा साल्विया में जो परागण होता है वो कीट परागण होता है और इसमें जो मैकेनिज्म होती है वो लीवर मैकेनिज्म के माध्यम से परागण होता है, उत्तोत्तल क्रियाविधि के माध्यम से। तो देखिए बेटा अपन बात करें यहां पर साल्विया में परागण कीट के माध्यम से होता है। तो बेटा अगर आपको पूछे कि साल्विया में किसके द्वारा परागण होता है, तो कीट परागण होता है। साल्विया में किस विधि द्वारा परागण होता है, तो विधि कौन सी बेटा, तो परागण कीट के माध्यम से हो रहा है, परंतु विधि कौन सी है, लीवर मैकेनिज्म, लीवर क्रियाविधि जिसे उत्तोत्तल क्रियाविधि के नाम से लीवर क्रियाविधि या पाइप टर्न मैकेनिज्म, पाइप टर्न मैकेनिज्म के माध्यम से भी अपन इसको कहते हैं या पाइप मैकेनिज्म के माध्यम से भी अपन इसको तकनीक कहते हैं। तो लीवर क्रियाविधि के माध्यम से परागण होता है। तो एक पहली बात तो आपको याद रखना है कि साल्विया में किसके माध्यम से परागण होता है, तो कीट के द्वारा होता है, यानी कीट परागण होता है। तो कौन सा परागण हो रहा है, कीट परागण, यानी एंटोमोफिली हो रहा है। किस विधि द्वारा होता है, तो लीवर क्रियाविधि द्वारा या उत्तोत्तल क्रियाविधि द्वारा या पाइप मैकेनिज्म या पाइप टर्न मैकेनिज्म के माध्यम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें बेटा साल्विया की। यदि मैं बात करूं तो ये द्विलिंगी पुष्प है। ठीक है, और इसमें अगर मैं द्विलिंगी में बात करूं तो इसमें पुंकेसर यानी पुपूर्वता पाई जाती है, पुपूर्वता पाई जाती है, यानी प्रोटेंड्री कंडीशन पाई जाती है जिसमें पुंकेसर पहले
पक्व होते हैं। पुंकेसर पहले परिपक्व होते हैं। दूसरी बात करूं मैं, ये जो पुष्प है साल्विया में, जो पुष्प है वो एक द्विओष्टी कोरोला, या अपन कहें कि जो दलपुंज है वो नलिका के रूप में होता है। तो द्विओष्टी दलपुंज नलिका प्रकार के पुष्प होते हैं। तो इनके बेटा पुष्प जो है, पुष्प द्विओष्टी दल पुंज नलिका के समान होते हैं। अब मैं बात करूं तो देखिए बेटा, अपन ने एक एक स्टेप अपन बात कर रहे हैं। साल्विया में किसके द्वारा परागण होता है? कीट के माध्यम से। किस विधि द्वारा होता है? लीवर क्रिया विधि द्वारा होता है। पुष्प कैसे है? द्विलिंगी पुष्प है। कौन सी यानी इसमें कुपूर्वता पाई जाती है, यानी पुंकेसर पहले परिपक्व होते हैं, बाद में वर्तिकाग्र या स्त्रीकेसर। पुष्प द्विओष्टी, यानी अपने जिस तरीके से दो होठ है ना, इस तरीके से इनमें भी द्विओष्टी प्रकार के पुष्प होते हैं, दलपुंज नलिका के समान होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें इनके बेटा पुंकेसर की। मैं बात करूं तो पुंकेसर जो है, पुंकेसर बड़े, मतलब इसकी जो पुंकेसर की जो योजी है, वह योजी बड़ी होती है। और इसमें देखो बेटा, पुंकेसर जो है दो तरीके के होते हैं। एक होता है पुंकेसर की अग्रपाली, यानी एक जो पोर्शन होता है वो जननसम होता है, और एक होता है अजननसम। तो देखिए बेटा, पुंकेसर की अग्रपाली जनन सम होती है, और पुंकेसर की पश्च पाली अजनन सम होती है, और जो पश्च पाली होती है वो अजननसम होती है। अभी मैं डायग्राम बताऊंगा तो आपके क्लियर हो जाएगा। दूसरे अपन बात करें जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर में परिपक्वता बाद में होती है, और जो इसकी जो वर्तिकाग्र है वो वर्तिकाग्र आरंभिक अवस्था में जो अनमेच्योर होने के कारण ये क्लोज रहती है। तो आरंभ में वर्तिकाग्र बंद व छोटी होती है। ठीक है, इस तरीके के पुष्प की विशेषता है। अब देखिए, मैं इस पुष्प का डायग्राम बना रहा हूं बेटा, और परागण भी मैं आपको समझाऊंगा। किसमें? साल्विया में जो परागण हो रहा है वो अपन यहां बात कर रहे हैं, और साल्विया में किस तरीके से परागण होता है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके पुष्प की बात करूं तो पुष्प में एक दल इस तरीके से होता है, दूसरा दल इस तरीके से होता है। पुष्प हो गया बेटा द्विओष्टी, ये द्विओष्टी प्रकार का पुष्प हो गया। तो दो ओष्ठ हो गए, एक नीचे वाला लोअर ओष्ठ हो गया और एक ऊपरी ओष्ठ हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहां पर बात करूं तो ये तो देखो द्विओष्टी पुष्प हो गया, नलिका बन गई, ये नलिका के समान हो गई। तो उसके बाद अपन बात करें पुंकेसर जो है, योजी जो है वो बहुत बड़ी होती है, तो योजी इस तरीके से बड़ी योजी होती है। ठीक है, और एक पुंकेसर की लोब ये है और दूसरी पुंकेसर की लोब ये है। ठीक है, तो इस तरीके से दो लोब होती है और ये इस तरीके से लगे होते हैं, और आरंभ में वर्तिकाग्र इस तरीके से क्लोज रूप में रहती है, ये वर्तिकाग्र है। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये पुष्प की स्थिति है, इसके पुष्प की यदि मैं स्थिति बात करूं तो देखिए, ये तो है जो अदर, जिसे मैं कहूं अदर ओष्ठ, ये है ऊपरी ओष्ठ। ठीक है, ये बाएं दल हो गए, ये दल हो गए। उसके बाद में बात करूं तो ये क्या है? योजी है, कनेक्टिव है, और ये अग्रपाली है जो जनन सम है, ये जनन सम है, जनन सम पाली पुंकेसर की, और ये अजनन सम पाली है, यानी ये क्या है? फर्टाइल है, और ये जिसे अपन स्टेरिलिटी बोलते हैं वो है अजनन सम के रूप में है ये। क्लियर? और ये क्या है? इस कंडीशन में अभी
ये स्त्रीकेसर है, स्त्रीकेसर। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो मैं बात करूं कि ये तो हो गई क्लियर सी। अब पुंकेसर जो है इसमें पहले परिपक्व होते हैं, तो पुंकेसर पहले परिपक्व हो गए। तो जैसे ही कोई कीट आएगा, अब जैसे देखिए मैं आपको इसमें परागण की मैकेनिज्म बता रहा हूं, ये अपने सारी चीजें समझ में आ गई। तो अपन इसमें नेक्स्ट एक फ्लावर बना देते हैं, जिससे आपको इसमें पॉलिनेशन किस तरीके से होता है वो अपने क्लियर हो जाए। ये फ्लावर हो गया, ये इसके बाहर। ठीक है, अब देखिए बेटा इसमें पॉलिनेशन किस तरीके से, ये इसके परागण जननसम पुंकेसर हो गया, ये जननसम पुंकेसर हो गया, और ये वर्तिकाग्र हो गया, पुंकेश स्त्रीकेसर हो गया। जैसे कोई कीट यहां पर आता है, ये कीट आ गया, ये कीट आ गया। ठीक है, ये कीट है, तो कीट यहां पर आता है, तो ये जो अजननसम पाली है इसको धक्का देता है, इसको धक्का देता है, धक्का देता है। तो ये धक्का देगा तो इसके क्या हो जाएगा, यहां पर ये पुंकेसर जो है नीचे की तरफ आकर इससे टकराएंगे, यहां पर पीठ पे टकराएंगे, क्योंकि यहां धक्का देगा तो ये डोलेगा, और इस तरीके से मैं यहां धक्का दूंगा तो देखो ये हिल रहा नहीं, तो ये इस तरीके से आएगा। तो ऐसे ही यहां पर इसको नीचे धक्का मारता है, जिससे ये नीचे की तरफ झुकता है, और कीट की पीठ पर पुंकेसर पराकण बिखर जाते हैं। ठीक है, तो यहां पराकण इस पर लग गए। ठीक है, तो देखिए बेटा सबसे क्या हुआ कि कीट इसके अंदर प्रवेश करता है, तो जैसे प्रवेश करता है नीचे ओस पे जैसे आता है, तो ये क्या है, ऐसे लीवर की तरफ पुश होता है, तो ये लीवर की तरफ थोड़ा सा पुश होगा, और ये इसको जो अजननसम पाली है इसको धक्का देता है, जिससे जननसम पाली कीट की पीठ पर परागकणों को बिखेर देता है। क्योंकि आपको पता है कि पुंकेसर पहले परिपक्व हो रहे हैं, तो वर्तिकाग्र का तो अभी मैच्योर हुई नहीं है, ये तो अभी कौन सी, अभी अनमेच्योर कंडीशन में है, अपरिपक्व अवस्था में है, तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। तो अब जैसे यहां पर ये परागकण लग गए, अब इस कीट की ये पीठ पर परागकण लगे। अब जब ये कीट किसी ऐसे पुष्प से मकरंद लेने जाता है या परागकण खाने जाता है जिसकी वर्तिकाग्र क्या हो चुकी है, मेच्योर हो चुकी है। तो देखिए बेटा जब ये कीट किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाता है तो क्या होता है, देखिए मैं क्लियर कर दूं आपको। ये पुष्प हो गया नेक्स्ट अपना, ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा बना दूं, ये अपन मिटा दें, ये तो आपने उतार लिया होगा। देखिए ये पुष्प हो गया, ये पुष्प हो गया। अब देखिए बेटा जैसे ये कीट इस तरीके के पुष्प में प्रवेश करता है जिनकी वर्तिकाग्र परिपक्व हो चुकी है, ये वर्तिकाग्र खुल जाती है, ठीक है, और इनके जो ये पुंकेसर है ये सूख जाते हैं और सूखकर बहुत छोटे हो जाते हैं, यानी ये मुरझा जाते हैं, ये सूख जाते हैं इस तरीके से। ये क्योंकि इनका कार्यक्रम था वो समाप्त हो गया, इनको जो जितना नाटक दिखाना था वो दिखा दिया, अब ये सूख जाते हैं। अब देखिए कीट यहां आया, कीट आया, ये कीट आ गया, ठीक है, ये कीट आ गया। अब जैसे कीट आएगा यहां पर ये सूख चुका है तो ये पाइप में और आगे तक प्रवेश करेगा, जो ये नलिका बन रखी है, दलपुंज जो नलिका बन रही है इसमें आगे तक प्रवेश करेगा और आगे प्रवेश करेगा तो ये और थोड़ा सा क्या लीवर क्या होगा, पुश होगा इस तरीके से, इसीलिए तो इसे लीवर मैकेनिज्म कहते हैं। तो जैसे लीवर मैकेनिज्म पुश होगा तो ये नीचे की तरफ आएगी और ये वर्तिकाग्र जो है झुककर इससे इस तरीके से यहां से परागकण प्राप्त कर लेगी। तो ये इस तरीके से ज्यादा लीवर पुश होगा और झुककर इस तरीके से बार बार इस पर यूं करेगी कीट की पीठ पर, तो इस तरीके से यहां से जो कीट की पीठ पर पहले से क्या बिखरे हुए थे, परागकण बिखरे हुए थे, वहां से परागकण ले लेगी, रिसीव कर लेगी। इस प्रकार से साल्विया में परागण होता है। तो देखिए बेटा अपन ने देखा कि साल्विया में कीट के द्वारा परागण होता है किंतु लीवर मैकेनिज्म के माध्यम से परागण होता है। और दूसरी अपन बात करें कि इसमें कुपूर्वता पाई जाती है, इसके पुष्प द्विलिंगी होते हैं, द्विओष्ठी होते हैं, दलकुंज नलिका पाई जाती है। और इसमें पुंकेसर दो प्रकार के होते हैं, एक जनन संपाली होती है और एक अजनन संपाली होती है। अजनन संपाली नीचे की तरफ होती है और जनन सम ऊपर की तरफ होती है। जैसे कोई कीट प्रवेश करता है तो पहले
कुपूर्वता के कारण कीट की पीठ पर परागकण लग जाते हैं, और जब यही कीट किसी मैच्योर स्त्री केसर वाले पुष्प में प्रवेश करता है परागकणों को खाने के लिए, तो उसकी वर्तिकाग्र कीट की पीठ पर लगे हुए परागकणों को प्राप्त कर लेती है और पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है। इस प्रकार से पोलिनेशन होता है साल्विया में। तो अपन ने दो एग्जांपल देख लिए, कैलोट्रोपिस अपन ने देख लिया, साल्विया अपन ने देख लिया। साल्विया को अपन सेज प्लांट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल अपन बात करें बेटा युक्का में या एमोर्फोफिलस प्लांट में, ठीक है। चलिए उनमें अपन परागण की बात करते हैं। तो तीसरा एग्जांपल अपन बात करते हैं बेटा, देखिए बेटा तीसरा एग्जांपल अपना नंबर 3 युक्का और एमोर्फोफिलस। देखिए बेटा मैं पहले तो क्लियर कर दूं, युक्का और एमोर्फोफिलस जो प्लांट है, इनमें जो फ्लावर होते हैं वो बड़े आकार आमाप के होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। एमोर्फोफिलस में यदि मैं बात करूं तो लगभग 6 फीट लंबा क्या एक सिंगल फ्लावर उपस्थित होता है, और इसका जो ओवरी है वो बड़े आकार का होता है, और इसके जो दल है वो बड़े आकर्षक और चटकीले रंगों के होते हैं, ठीक है। तो बड़े आकार आमाप के ये फ्लावर होते हैं। यदि मैं बात करूं युक्का के फ्लावर की, तो युक्का में अगर आपने केले का फ्लावर देखा हो, पुष्पावली वृंत देखा हो, तो उसी तरीके का इसका फ्लावर होता है, बड़े आकार का। इस तरीके से ये दल होते हैं ऐसे, और ये दल हो गए, और ये एक ओवरी हो गया, बड़ा ओवरी हो गया। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, युक्का का फ्लावर होता है। एमोर्फोफिलस की मैं यदि बात करता हूं तो एमोर्फोफिलस में इस तरीके से एक बड़े आकार का जो है फ्लावर प्रेजेंट होता है। इस तरीके से एक लगभग 6 फीट लंबा इस प्रकार का फ्लावर होता है, बहुत लंबा, जो एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर उपस्थित होता है। अब देखिए अपन ने ये तो हो गया इस प्लांट की बात, तो इनमें एक एक सिंगल फ्लावर प्रेजेंट होता है और बड़े आकार के फ्लावर होते हैं। अब बात करें इसमें कीट के माध्यम से परागण होता है, और प्रोनुबा मोथ कीट का नाम है बेटा, प्रोनुबा मोथ के माध्यम से इसमें परागण होता है, यानी प्रोनुबा कीट के माध्यम से परागण होता है, ठीक है। तो अपन यहां बात करते भी प्रोनुबा मोथ द्वारा परागण, प्रोनुबा मोथ के माध्यम से इसमें परागण की क्रिया होती है। देखिए बेटा एक मैं आपको बात बता दूं, यहां पर एक स्पेशल चीज है। युक्का और एमोर्फोफिलस जो प्लांट है, युक्का एमोर्फोफिलस प्लांट और प्रोनुबा जो मोथ है, इनके बीच में एक सहजीवी संबंध पाया जाता है, यानी सिम्बायोटिक रिलेशन पाया जाता है। सिम्बायोटिक सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों को लाभ होता है, हानि किसी को भी नहीं होती। प्राचीन काल में दंपति जो जीवन था वो एक सहजीवी जीवन था, परंतु वर्तमान में नहीं है। सहजीवी में ऐसा जीवन होता है जिसमें एक के बिना दूसरा जीवित नहीं रह सकता। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो चकवा और चकवी, हंस और हंसनी, ये ऐसे हैं बेटा कि एक अगर उसमें से उस दाम्पत्य में यदि फीमेल एक्सपायर हो गई है या मेल एक्सपायर हो गया, तो मेल एक्सपायर हो गया तो फीमेल ऑटोमेटिक ही मर जाएगी, चकवा और चकवी पक्षियों में, और हंस और हंसनी में। ये एक ऐसे रिलेशन पहले के जमाने में ऐसे थे, जैसे कोई पति एक्सपायर हो गया तो पत्नी भी उसके साथ ही सती हो जाएगा। ऐसे जीवन को अपन क्या कहते हैं, सहजीवी, सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवी यानी जीवन जुड़ा हुआ, ऐसे इनका जीवन भी जुड़ा हुआ। आज के दंपतियों की बात नहीं है सहजीवी के लिए। तो देखिए बेटा युक्का में और एमोर्फोफिलस और प्रोनुबा जो कीट है, इनमें सहजीवी संबंध होता है। ये क्या करते हैं, इसका जो कीट है प्रोनुबा मोथ का जो फीमेल कीट है, वो इनके ओवरी में, ये ओवरी है, यहां पर अंडे देता है। यहां पर क्या देता है, अंडे देता है। तो कीट का जीवन किससे चलेगा, अंडों से। अंडे कहां देगा, युक्का के ओवरी में, या एमोर्फोफिलस के ओवरी में क्या देगा, ये अंडे देगा, ठीक है, यहां अंडे देगा। तो अंडे देने का कार्य,
इसके बदले में कीट ये प्रोनुबा मोथ जो है वो क्या करेगा, परागण की क्रिया कर देगा। तो दोनों को लाभ हो रहा है, युक्का में और एमोर्फोफिलस पादप में क्या हो रहा है, पोलिनेशन हो रहा है, कीट परागण हो रहा है। इसके बदले में कीट को क्या मिल रहा है, अंड निक्षेपण के लिए स्थान मिल रहा है, लार्वा अवस्था में न्यूट्रिशन मिल रहा है इसको। तो दोनों का जीवन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इनका जीवन एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। यदि युक्का या एमोर्फोफिलस को प्रोनुबा मोथ नहीं मिले तो इनमें परागण की क्रिया नहीं होगी, और परागण की क्रिया नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा तो नई स्पीसीज नहीं बनेगी, ऑटोमेटिक ही इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। यदि प्रोनुबा मोथ को युक्का या एमोर्फोफिलस प्लांट का पुष्प नहीं मिला तो ये अंडे नहीं दे पाएगा। कहां, क्योंकि ये अंडे कहां देता है, इनके ओवरी में देगा। अंडे नहीं देगा तो उनका जीवन भी धीरे समाप्त हो जाएगा। तो इनका जीवन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन प्लांटों, इन पादपों में किस तरीके से परागण की क्रिया होती है। तो परागण प्रोनुबा मोथ के माध्यम से होता है, और प्रोनुबा जो मोथ की जो फीमेल जो मादा कीट है वो युक्का और एमोर्फोफिलस जो प्लांट है इसकी ओवरी में अंड निक्षेपित करती है, और लार्वा अवस्था तक वही डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ इन पादपों के पुष्पों में ये परागण की क्रिया भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा एग्जाम्पल अपने क्लियर हो गया बेटा। इनमें कैसा रिलेशन बेटा, सिम्बायोटिक रिलेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन बात करें बेटा, और नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास फिग में, या अपन कहें फाइकस में, या पीपल में, या ट्रैप डोर मैकेनिज्म। देखो बेटा, फिग अंजीर जिसे अपन कहते हैं, फाइकस, पीपल, बरगद, इनमें किसके माध्यम, कौन से मैकेनिज्म है, ट्रैप डोर मैकेनिज्म। ट्रैप डोर, ट्रैप यानी पकड़ना, ड्रॉप यानी डोर यानी दरवाजा, यानी दरवाजे से अंदर प्रवेश करने के बाद में बंद कर देना, उस मैकेनिज्म के माध्यम से इसमें होता है। और आपको पता है, हम बात करें यहां पर पीपल में, पीपल, बरगद, बरगद में विशिष्ट प्रकार के अपन ने पुष्पक्रम पढ़े होंगे। देखिए 11वीं क्लास में विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम पढ़े थे, जिसमें एक हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम का ध्यान आपको आया हो तो हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है इसमें, हाइपेंथोडियम प्रकार का। देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि इस तरीके से ऊपर पोर होता है, छिद्र होता है, और एक घट के समान, यानी इसका जो मैं बात करूं, इसका जो पुष्पासन है वो पुष्पासन एक बंद प्यालेनुमा रचना बना लेता है, एक बंद प्यालेनुमा रचना बना लेता है। इसका पुष्पासन जो है एक बंद कटोरे नुमा रचना बना लेता है, और यहां इसमें छिद्र होता है। यहां इसमें एक एक्सिस होती है, और इस एक्सिस पर अनेक नर और मादा पुष्प लगे होते हैं। ये है बेटा नर पुष्प, ये नर पुष्प है, और मध्य में लगे होते हैं बेटा, ये सब नर पुष्प है यहां पर, और ये मध्य में लगे होते हैं गाल पुष्प, गाल फ्लावर, और नीचे की तरफ होते हैं मादा पुष्प। ये मादा पुष्प है, ये मादा पुष्प है। इस तरीके से हाइपेंथोडियम प्रकार का क्या है, पुष्पक्रम। तो देखो बेटा, ये तो है छिद्र, ये है यहां पर नर पुष्प, ये है गाल पुष्प, गाल पुष्प, और ये है मादा पुष्प, ये मादा पुष्प है। तो देखिए बेटा, इनमें जैसे ही कोई इसमें जो कीट है स्पेशली रूप से वो है ब्लास्टोफेगा वास्प। ब्लास्टोफेगा वास्प यहां पर आता है, जैसे ये कीट आ गया यहां पर, ये कीट हो गया, ये इसकी सुंडी हो गई, ये इसके पंख हो गए, और ये इसके लेग। ब्लास्टोफेगा कीट इसके अंदर प्रवेश करता है। अंदर प्रवेश करके कौन से पुष्प है बेटा, नर पुष्प। तो नर पुष्प पे क्या मिलेंगे, परागकण। तो यहां जैसे ही प्रवेश करेगा, यहां पर इसको क्या मिल जाएंगे, परागकण इसकी बॉडी पर लग जाएंगे,
और ये अंदर जाकर इसमें भी ये भी सिम्बायोटिक रिलेशन है, इसमें भी ये भी अंडे निक्षेपण करता है। इसके जो कटोरे नुमा रचना है, जो हाइपेंथोडियम प्रकार का जो पुष्पक्रम है, उसमें आगे अंडे निक्षेपण करता है ये भी, और अंदर प्रवेश करेगा तो या गाल पुष्प आएंगे और फिर मादा पुष्प आएंगे। तो मादा पुष्प को क्या मिल जाएंगे? परागकण मिल जाएंगे, तो परागण की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो देखो बेटा फिग में, फाइकस में, पीपल में ट्रैप डोर, देखो यहां से गया ट्रैप यानी पकड़ना, डोर निकला, अंदर जाने के बाद में इसको बंद हो जाता है और ये इसके अंदर बंदी हो जाता है और अंडे निक्षेपित करता रहता है। परंतु जब ये प्रवेश करेगा तो यहां से ये क्या लेकर जाएगा? इसकी मादा ब्लास्टोफेगा जो वास्ट है, इसकी मादा क्या लेके जाएगी? यहां से परागकण लेके जाएगी और यहां पहुंचते पहुंचते इसको नर मादा पुष्प को परागकण मिल जाएंगे और ये अंडे यहां पर दे देगा और इनमें भी वही सहजीवी संबंध होगा। ठीक है, तो फिग में, फाइकस में, पीपल में ट्रैप डोर मैकेनिज्म के माध्यम से परागण होता है, ब्लास्टोफेगा कीट के माध्यम से परागण होता है, हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम इनमें पाया जाता है। इनमें 3 प्रकार के पुष्प है, नर पुष्प, गाल पुष्प और मादा पुष्प। यहां से कीट परागण लेगा और मादा पुष्प को देगा और अंदर अंडे निक्षेपित करता रहेगा, लार्वा अवस्था तक ये इसी में बंद रहेगा। हो गया बेटा 4th एग्जाम्पल। अपने 5th एग्जाम्पल पर बात करें, फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म, देखो ट्रैप मीन्स वही पकड़ना, फ्लाई यानी मधुमक्खी जो उड़ने वाले, फ्लाई करने वाले मैकेनिज्म। और एरिस्टोलोकिया में फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म के माध्यम से पोलिनेशन होता है। हम बात करें 5th एग्जाम्पल अपना एरिस्टोलोकिया। देखिए बेटा एरिस्टोलोकिया में परागण किसके माध्यम से होता है? कीट के द्वारा, कीट के माध्यम से होता है। इसमें मैं आपको बता दूं पिट फाल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं और इसमें फनल सेप्ट के फ्लावर होते हैं, यानी इसके जो फ्लावर होते हैं वो इस तरीके से एक फनल नुमा स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं। इस प्रकार के फनल के समान क्या होते हैं? फ्लावर होते हैं इसके, और यहां इसके पोलन ग्रेन और स्टिग्मा प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे कोई कीट इसके अंदर प्रवेश करता है तो यहां अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे ये कीट आ गया, इसमें ये कीट इसमें प्रवेश कर गया, यहां म्यूकस भरा होता है अंदर, जिस कारण से इसके अंदर बंद हो जाता है। एक बार जब कीट प्रवेश कर गया तो उसके बाद में कभी भी निकल नहीं पाता, म्यूकस में फंस जाता है और यहां से ये जो परागकण एंथर है उनसे परागकण लेकर वर्तिकाग्र को पहुंचा देता है और उसमें पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। तो देखिए बेटा एरिस्टोलोकिया में फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म के माध्यम से, यानी जो कीट, उड़ने वाले जो कीट है उनको ये पकड़ लेता है और उसमें पॉलिनेशन की क्रिया भी ये कर देता है। यानी इसमें कीट के माध्यम से पॉलिनेशन होता है। इसके जो फ्लावर होते हैं वो फिट फाल टाइप के जो फ्लावर होते हैं या फनल सेप्ट फ्लावर होते हैं। तो इस तरीके जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें ये फनल के समान एक मुंह चौड़ा हो गया, नीचे वाला नुकीला होता है, कीट अंदर प्रवेश कर जाता है, यहाँ म्यूकस भरा होता है, इसलिए इसमें दलदल में फंस जाता है ये कीट। और एक तरीके से, जिस तरीके से एक बार जेल में चले जाए और फिर वापस निकलने का नाम नहीं हो, इसी तरीके से यहाँ पर एक बार अगर कीट प्रवेश कर गया उसके बाद दोबारा कभी भी नहीं निकल पाएगा और ये परागकण लेकर वर्तिकाग्र को परागकण पहुंचा देता है, पॉलिनेशन की क्रिया कर देता है। तो यह है बेटा फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। नेक्स्ट 6 एग्जाम्पल बात करें अपन ऑर्किड में, या ऑर्किड सूडो कॉपुलेशन मैकेनिज्म। देखिए बेटा बहुत गजब का एग्जाम्पल है ऑर्किड। मेडिटेरियन जो ऑर्किड है ये एक स्पेशल प्रकार का पॉलिनेशन बेटा, जिसमें कीट को भ्रमित किया जाता है, कीट को बहुत बुरी तरीके से उसके साथ बड़ा छल कपट किया जाता है इस फ्लावर के द्वारा, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान देना इधर यहाँ पर। तो देखिए बेटा ऑर्किड में पॉलिनेशन हम बात करें, ऑर्किड में परागण। देखो बेटा ऑर्किड में जो परागण है वो कोल्पा एनुरा वास्प के माध्यम से होता है। तो एक मैं कहूं कि वास्प कीट द्वारा परागण होता है, परागण।
यहां पर कूट मैथुन की क्रिया के माध्यम से, कूट मैथुन जिसे अपन कहें, कूट मैथुन के द्वारा परागण होता है, कूट मैथुन के द्वारा। इसके साथ एक छल कपट किया जाता है कीट के साथ, तो एक तरीके से छलिया क्या है, मैथुन की क्रिया है। देखो बेटा, मेडिटेरियन जो ऑर्किड है, तो जैसे देखिए ये फ्लावर है, मान लीजिए अपन बात करें, ये फ्लावर है एक इसका ऑर्किड का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑर्किड के फ्लावर का एक जो दल है, एक जो पेटल है, वो रंग, रूप, आकार, आमाप और गंध में मादा वाष्प के समान हो जाता है। यानी मादा जो कोलेपा एंडुला जो वाष्प है उसके समान हो जाता है। तो देखिए बेटा, एक जो दल है इसका, बाकी सारे दल सेम नॉर्मल रहेंगे, परंतु एक दल जो है रंग रूप में कीट के समान दिखने लग जाता है, और उसको ये इस तरीके से एक विशेष रंग रूप आकार ग्रहण कर लेता है, और ये मादा वाष्प के समान दिखाई देता है। अब देखिए, नर गुजर रहा है, पुष्प का एक दल किसके समान हो गया, रंग रूप आकार आमाप गंध में किसके समान हो गया, मादा के समान हो गया। ऊपर से नर मंडराते हुए आ रहा है, उसको लगा कि यहां क्या है, मादा है, उसने सोचा मादा है, तो उस मादा के साथ वो क्या करता है, मैथुन की क्रिया करता है यहां पर, और उसे अपन कहते हैं कूट मैथुन, क्योंकि मादा तो है ही नहीं, असल में तो मादा है ही नहीं, तो इसके साथ यहां पर कूट मैथुन करता है। अब जब यहां पर ये कूट मैथुन की क्रिया करते हैं, कूट मैथुन की क्रिया में वो इधर उधर यहां पर फूल पे जो फ्लावर है उस पर लोटपोट होगा, तो उसमें उसकी बॉडी पर क्या लग जाएंगे बेटा, परागकण लग जाएंगे, ठीक है। अब परागकण रिसीव हो गए, अब कीट वहां से कूट मैथुन करके निकल रहा है, निकला और आगे और दूसरा फ्लावर मिला इसे, और वो भी एक उसका जो एक दल है वो कैसा हो रहा है, मादा के समान है, ये हो गया दूसरा दल। तो कीट को लगा कि और क्या है, मादा है, और वो उसके साथ भी क्या कर रहा है, मैथुन करने लग जाता है। तो उसके साथ मैथुन कर, जो पहले से ही जो मैथुन किया था, इसकी बॉडी पर क्या थे बेटा, परागकण थे, और जब इसके साथ फिर वो मैथुन की क्रिया करता है, तो ये परागकण इसकी वर्तिकाग्र को क्या हो जाते हैं बेटा, रिसीव हो जाते हैं, और परागण की क्रिया हो जाती है। परंतु नर के साथ, जो नर कीट है उसके साथ बड़ा क्या हुआ, छल हुआ, और इसी कारण से इसे छलिया मैथुन या कूट मैथुन, झूठ माट का मैथुन कहते हैं। और यही क्या कारण है, स्यूडो कॉपुलेशन मैकेनिज्म मैंने लिखा है यहां पर। तो झूठ माट का मैथुन की क्रिया होती है, कीट को लगता है कि मैंने मैथुन की क्रिया कर ली, परंतु ये इस फ्लावर ने इस तरीके का छलिया इसके साथ किया है, और इसे कहते हैं मिमी कैरी कहते हैं। क्लियर? तो आपके समझ में आ गया होगा कि जो मेडिटेरियन जो ऑर्किड है उसका एक दल मादा वाष्प के समान रंग रूप आकार और गंध में मादा कीट के समान हो जाता है, नर कीट मैथुन की क्रिया करता है, और मैथुन की क्रिया के दौरान पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। क्लियर? अगला एग्जाम्पल अपन बात करें बेटा 7 नंबर का, रैफ्लेसिया। देखो बेटा, रैफ्लेसिया एक बड़ा आकार आमाप का फ्लावर है। मैं बात करूं आपको तो देखिए, रैफ्लेसिया जो है एक बड़े आकार आमाप का फ्लावर है, जो गहरे रेड कलर के, और इस तरीके से बहुत बड़ा, दुनिया का यदि मैं कहूं तो सबसे बड़ा आकार का फ्लावर होता है, बड़ी साइज का, और बड़ी सी इसमें वर्तिकाग्र होती है, इस तरीके का फ्लावर होता है इसका, रैफ्लेसिया का। और इस फ्लावर में सड़े हुए मांस के समान खुशबू आती है। तो जो फ्लावर है, इस फ्लावर में सड़े हुआ जो मांस है उसकी तरह की खुशबू आती है, और जब सड़े हुए मांस की खुशबू आती है तो आपको पता है इस खुशबू से मक्खियां इसके ऊपर आएगी। कौन सी मक्खी आएगी? कैरियन फ्लाइज। कैरियन फ्लाइज इसके ऊपर आती है, और उससे इसके माध्यम से पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। तो रैफ्लेसिया दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है जिसमें सड़े हुए मांस के समान खुशबू आती है। इसके कारण कैरियन जो फ्लाई है या मक्खियां है वो इसके ऊपर मंडराती है, और उसके माध्यम से पॉलिनेशन हो जाता है। पहले एक भ्रांति थी बेटा कि इस फ्लावर में, रैफ्लेसिया में हाथी के माध्यम से परागण होता है, परंतु मैं क्लियर कर दूं आपको कि हाथी के द्वारा इसमें
बीजों का परिकीर्णन होता है, न कि परागण। तो परागण की क्रिया किससे होगी? कोरियन फ्लाइज के माध्यम से परागण होगा और एलिफेंट के माध्यम से, हाथी के द्वारा की जो बीज है उनका परिकीर्णन होता है। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें बेटा बोगनविलिया। देखिए बेटा, रोड को किनारों पर या अपने गेट पर आपने बोगनविलिया लगे हुए खूब देखा होगा। इसमें एक जो है अट्रैक्टिव ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है। एक बड़े आकार आकार की गहरे चटकीले रंग की ब्रैक्ट बन जाती है, बड़ी आकार की लीफ नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और परागण क्रिया हो जाती है। तो बोगनविलिया में एक स्पेशल बड़ी अट्रैक्टिव कलरफुल ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है, यानी सहपत्र उपस्थित होता है और उस सहपत्र कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे परागण की क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो बोगनविलिया में किसके माध्यम से हो रहा है बेटा? अट्रैक्टिव ब्रैक्ट के माध्यम से परागण हो रहा है। नेक्स्ट अपन बात करें मुसेंडा में। देखिए बेटा, मुसेंडा में भी एक क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट फ्लेग प्रेजेंट होता है। एक जो दल है वो बड़े आकार आमाप का बड़े चमकीले कलर का हो जाता है, जिसे एडवर्टाइजिंग फ्लैग विज्ञापन ध्वज कहते हैं। और इस बड़े आकार आमाप के जो कलरफुल जो विज्ञापन ध्वज है, इसको देखकर कीट इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और परागण की क्रिया इसमें कर देते हैं। तो मुसेंडा में विज्ञापन ध्वज के माध्यम से पोलिनेशन होता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट लास्ट अपन एग्जांपल बात करें बेटा सेंटोरिया में, तो पिस्टन मैकेनिज्म के माध्यम से पोलिनेशन होता है सेंटोरिया में। तो देखिए बेटा, सेंटोरिया में क्या होता है कि इसके जो एंथर है वो जिस तरीके से पिस्टन को दाबने पर उससे गोली बाहर निकलती है, उसी तरीके से इसमें जो क्या होता है कि जैसे कोई कीट इनके आसपास आता है और मकरंद प्राप्त करता है, तो इसके कोलन जो एंथर है उसमें एकदम से फोर्सली रूप से क्या होता है? स्फुटन होता है और पिस्टन की तरह इससे क्या निकलते हैं? परागकण निकलते हैं और वर्तिकाग्र पर या कीट पर, बॉडी पर लग जाते हैं, और वो जब कीट किसी दूसरे फ्लोर पर जाता है तो वहां पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है। तो पिस्टन मैकेनिज्म के माध्यम से परागण होता है। कई बार इस तरीके से एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है बेटा। कैलोट्रोपिस में पोलिनिया के माध्यम के द्वारा या कीट परागण होता है, पोलिनिया के जो उपस्थिति के कारण। साल्विया में जो है लीवर मैकेनिज्म के विधि द्वारा परागण होता है, कीट परागण होता है। युका एमोर्फोफिलिस में प्रोनोवा के माध्यम से परागण होता है। फिग में ट्रैप डोर मैकेनिज्म के माध्यम से, ब्लास्टोफेगा कीट के माध्यम से या वास्प के माध्यम से परागण होता है। एरिस्टोलोकिया में फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म के माध्यम से पोलिनेशन होता है। ऑर्किड में सूडो कोपुलेशन मैकेनिज्म के माध्यम से परागण होता है। और ये कोलिपा एयूरिया जो वास्प है उसके माध्यम से पोलिनेशन होता है। रैप्लेसिया में कैरियन फ्लाई जो है उसके माध्यम से पोलिनेशन होता है। बोगनविलिया में एक अट्रैक्टिव ब्रैक्ट की उपस्थिति में कीट परागण होता है। मुसेंडा में एडवर्टाइजिंग फ्लैग की उपस्थिति में कीट पोलिनेशन होता है। और सेंट्रोलिया में पिस्टन मैकेनिज्म के माध्यम से पोलिनेशन होता है। ठीक है, लास्ट में एक लाइन आपको बता दो, देखिए बेटा, निम्फिया, कमल, लोटस एंड एलिस्मा, ये जलीय पादप है, जलीय या जलोद्भिद पादप है, एक्वेटिक प्लांट है, परंतु फिर भी इनमें कीट परागण होता है। याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है निम्फिया, कमल, एलिस्मा में कीट परागित पादप है, जबकि यह जलोद्भिद पादप है। क्लियर बेटा? तो निम्फिया, कमल और एलिस्मा में कीट परागण होता है जलीय पादप होने के बावजूद भी। क्लियर? तो ये था बेटा एंटोमोफिली के कुछ स्पेशल एग्जाम्पल जो मैंने आपको क्लियर कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।